और भोपाल में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने एक बार फिर कर्ज लेने को लेकर प्रदेश सरकार पर हमला बोला। प्रदेश सरकार से मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति पर श्वेत पत्र जारी किए जाने की मांग के साथ ही उन्होंने आरोप यह लगाया कि सरकार कर्ज लेकर फिजूल खर्ची कर रही है। और आपको बता दें कि जीतू पटवारी का कहना है कि सरकार फिजूल खर्ची कर रही है। अब वो फिजूल खर्ची किसे ठहरा रहे हैं? सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं को जो लाडली बहनों को दिए जाते हैं, या लाडली लक्ष्मी योजना, या फिर प्रदेश की विकास की जो योजनाएं जिसे चलाने का, जिसे विकास का दावा सरकार करती है, क्या ये फिजूल खर्ची है? जीतू पटवारी के बकौल कि लगभग 4,20,000 करोड़ रुपए के कर्जे में है मध्य प्रदेश, और हमारा बजट लगभग बोलने के लिए, बताने के लिए 3,65,000 करोड़ का है, पर ओरिजिनल में 2 लाख करोड़ का है। यानी जितना बजट है उससे डबल कर्ज। ये पहली सरकार है। लगातार बड़े बड़े इवेंट करते हैं, विज्ञापन देते हैं और करप्शन करने के नए नए तरीके खोजते हैं। हर तरह की राजनीतिक मितव्ययता कैसे हो सकती है, उस पर फोकस करके पैसा खर्च। तो जीतू पटवारी, शैलेंद्र भदौरिया हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। शैलेंद्र, एक समय था अरविंद केजरीवाल इसी तरह की हिट एंड रन पॉलिटिक्स करते थे, कोई साक्ष्य प्रदर्शित नहीं होते थे, सिर्फ आरोप लगाकर भाग जाते थे। जीतू पटवारी ने काफी गंभीर आरोप लगाया कि सरकार भ्रष्टाचार कर रही है, बजट से भी अधिक कर्ज लिया जा चुका है। बिल्कुल आशीष, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी का सीधा आरोप जो है वो प्रदेश सरकार पर कह रहे हैं कि प्रति व्यक्ति 50,000 रुपए कर्ज मध्य प्रदेश पर हो गया है, लेकिन ऐसा किसी राज्य में नहीं होता है। और जो बजट है उससे दोगुना कर्ज जो है वो मध्य प्रदेश की सरकार ले चुकी है। और जिस फिजूल खर्चों की वो बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अधिकारियों के बंगले सजाए जा रहे हैं, मंत्रियों के बंगले सजाए जा रहे हैं, मंत्रियों को नई नई गाड़ियां उपलब्ध कराई जा रही है, मंत्री लगातार बड़ी बड़ी यात्राएं कर रहे हैं, विदेश यात्राएं कर रहे हैं, इस तरह के आरोप वो लगा रहे हो। कह रहे हैं कि लगातार, जबकि अगर दूसरी तरफ देखें तो अलग अलग विभागों के 73 योजनाएं ऐसी हैं जिनको बंद कर दिया गया है, या ये कहें कि जो संकल्प पत्र में जो वादे जनता से किए गए थे वो पूरे नहीं किए जा रहे हैं। तो इसी को लेकर जीतू पटवारी ने आज पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और कहा है कि आगामी 16 तारीख को एक बड़ा आंदोलन पूरे प्रदेश में किया जाएगा, हिसाब दो जवाब दो। और ये पूरा आंदोलन जो है वो जब 16 तारीख को राजधानी भोपाल में आंदोलन होगा, संगठन सड़कों पर होगा और जो विधायक हैं वो सदन में सरकार से हिसाब मांगेंगे। उसके बाद ये पूरा अभियान जो है वो ब्लॉक स्तर तक चलाया जाएगा। सरकार के 1 साल पूरा होने को, और ऐसे में सरकार से हिसाब मांगा जाएगा कि 1 साल में आखिर उन्होंने जो वादे किए थे जनता से, जिनके आधार पर उनको वोट मिला है, वो आखिर पूरे क्यों नहीं हुए हैं। खासकर देखिए, मैं लाडली बहना योजना के तहत राशि 3,000 तक की बात हो, या फिर गेहूं और धान के जो समर्थन मूल्य की बात हो, इस तरह की जो बात है वो लगातार मैं लौटूंगा आपके पास। शैलेंद्र रहिएगा आप हमारे साथ। अजय धवले जी जुड़ गए भारतीय जनता पार्टी से और बात करेंगे उनसे। अजय जी, बहुत स्वागत है न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर आपका। जी नमस्ते। एक जो विषय जीतू पटवारी उठा रहे, बड़ा गंभीर विषय, उनका ये कहना है कि मंत्रियों के, अधिकारियों के बंगले सजा रही है सरकार, और जो बजट प्रस्तावित है उससे भी अधिक कर्ज ले चुकी है ये सरकार। आरोप है जीतू पटवारी का। देखिए, मुझे लगता है जीतू पटवारी जी खुद एक जनप्रतिनिधि रहे हैं, विधायक रहे हैं, वो स्टेट के फाइनेंसेस से भली भांति परिचित होते हैं। आज मध्य प्रदेश का जो कर्ज का अनुपात है वो जीएसडीपी के अनुरूप है। मध्य प्रदेश सरकार का लोन कहीं भी डिफॉल्ट नहीं है, और हम जो कर्जे लेते हैं वो विकास कार्यों के लिए और अधोसंरचना के विकास के लिए लेते हैं और जीएसडीपी के अनुरूप लेते हैं। तो जो वेल विद इन द लिमिट है, भारत सरकार ने जो लिमिट डिसाइड की है उसी लिमिट में मध्य प्रदेश की सरकार कर्ज कर रही है। उन कर्जों का समय पे भुगतान भी कर रही है। इसलिए मध्य प्रदेश सरकार की जो बैलेंस शीट है, जिसको हम फाइनेंस का स्टेटस बोलते हैं, वो स्टेटस पॉजिटिव है। इसलिए मध्य प्रदेश सरकार को बार बार अधोसंरचना के विकास के लिए, हमारी बेनिफिशियरी स्कीम चलाने के लिए कर्ज देता है। और ये सॉफ्ट लोन होता है, इसका टेन्योर फिक्स होता है, उसी डिफाइनेट टेन्योर में इन कर्जों को वापस भी करना होता है जो सरकार कर रही है। तो मुझे लगता है जो सरकार अपने अधोसंरचना के विकास कार्यों की वजह से हो, विकास कामों की वजह से हो, जो बार बार चुन के आ रही है, जो मध्य प्रदेश को श्वेत पत्र जारी करेंगे क्या? श्वेत पत्र की आवश्यकता नहीं है। हम हर बार विधानसभा के पटल अवनीश बुंदेला जी जुड़ गए हमारे साथ। अजय जी, अवनीश बुंदेला जी हमारे साथ जुड़ गए। बहुत स्वागत है अवनीश जी न्यूज 18 पर आपका। अजय जी, बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद है। अवनीश जी, जो आरोप आप लगा रहे हैं, मतलब जीतू पटवारी या कांग्रेस जो आरोप लगा रही है, इसी तरह की पॉलिटिक्स अरविंद केजरीवाल दिल्ली में किया करते थे कि सीधा आरोप लगाते थे, साक्ष्य नहीं देते थे। तो क्या यहां पर हम आने वाले समय में साक्ष्य देखेंगे? और अगर आपके पास साक्ष्य है तो सरकार के खिलाफ आप लोग कानूनी सहारा क्यों नहीं ले रहे हैं?
देखिए, मैं अरविंद केजरीवाल क्या करते थे नहीं करे उस विषय में जाना नहीं चाहूंगा जी। मैं तो साफ कह रहा हूं कि आज जीतू पटवारी जी, माननीय उमंग सिंघार जी ने स्पष्ट कहा है, तारीख के साथ कहा है, 31 अक्टूबर को इतना लिया, 1 नवंबर को इतना, बकायदा आप ये देखें अक्टूबर और नवंबर के महीने में तो बार बार कर्ज लेना कोई भ्रष्टाचार नहीं है। कर्ज का लिया गया पैसा अगर गलत जगह लगाया जा रहा है तो ये हिट एंड रन पॉलिटिक्स हो जाएगी, अगर उस पर साक्ष्य आप नहीं देंगे तो। मैं बोलूं सर, आपने मुझे इनवाइट किया तो मुझे बोलने देते थोड़ा सा। धवले साहब के बीच में तो आप चुपचाप मुंह से ले बैठे रहे। मुझे अगर बोलने तो ठीक है, नहीं तो फिर फोन काट दीजिए, मत बुलाया करो हमको। जी जी, बोलिए बोलिए अवनीश जी, बोलिए। मैं स्पष्ट आपसे कह रहा हूं, बोलिए। हाँ, कर्ज लेना कभी कोई बुरी बात नहीं होती है, लेकिन जो कर्ज की रकम आप लेते हो उसका दुरुपयोग करना बुरी बात होती है। चलिए अवनीश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरे मामले पर अपनी बात रखने के लिए।